अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके अंदर फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंकें। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एम नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए, ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं, ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है लेक्चर नंबर 8 चैप्टर 1 का फिजिक्स का। हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.8 जो है एरर्स के ऊपर। तो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। एक्सरसाइज 1.8 एरर्स के ऊपर है। एरर्स क्या है यार? एरर्स बेसिकली गलतियां होती हैं। गलतियां किस चीज़ में हम बात करने वाले हैं यार? मेजरमेंट्स में। हमने जो पिछली वीडियो पढ़ी थी जिसमें हम टाइम नाप रहे थे, नापने की हमने मतलब बहुत सारे डिवाइसेस पढ़े थे। तो टाइम के लिए स्टॉप वॉच था, वेट के लिए बैलेंस था, मेजरिंग सिलेंडर था आपका वॉल्यूम के लिए, और मीटर रूल और ऐसे डिस्टेंस मेजर करने के लिए थे। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। जब हम इन डिवाइसेस से मेजरमेंट्स लेते हैं तो यार गलतियां आ सकती हैं। क्या पता किसी की हाइट आप नाप रहे हो और वो 170 सेंटीमीटर की जगह 172 सेंटीमीटर आ गई या 171 सेंटीमीटर आ गई। आप टाइम नाप रहे हैं, लेट से कंपटीशन चल रहा है, रनिंग रेस चल रही है, उसमें आप 10 सेकंड का है ना टाइमर लगाते हैं, लेकिन आपने 10 सेकंड की जगह 11 सेकंड का लगा दिया, 9 सेकंड का लगा दिया। तो ये है ना गलतियां होती रहती हैं। और इसके ऊपर है ना ये एक्सरसाइज है 1.8। तो इसमें यार सबसे पहले एरर्स लिखते हैं। एरर्स क्या होते हैं? डेफिनेशन है ना, बहुत आसान है। लेट से आप है ना, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको करवाता हूँ। लेट से आप अपना वेट है ना नाप रहे हो, वेट आता है लेट से 50 केजी किसी का, ठीक है। लेकिन क्योंकि गलती आई है, क्योंकि आपने एरर कर दी, एक गलती होती है, गलती है कौन सी वाली हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन गलती की वजह से लेट से वेट आता है 51 केजी, 1 किलो ज़्यादा आ गया। तो ये एरर है। अब एरर क्या है? अब इस बेसिस में हम बताते हैं डिफरेंस इन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है? असली वाली वैल्यू जो हमें चाहिए, जो इस केस में 50 केजी है, जो आपका वेट है। और फिर उसके अलावा 51 केजी जो है वो क्या है? मेजर्ड वैल्यू, जो आपने मेजर की है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस इन द एक्चुअल एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। बस इतना सा आप लिख लें। तो ये है ना डेफिनेशन हो गई। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एग्जाम्पल 50 केजी एंड 51 केजी। 50 केजी असली वैल्यू है, लेकिन है ना मेजर करके आ रहा है 51 केजी। अब ये हो गई डेफिनेशन आपकी एरर्स की। अब यार एरर्स है ना दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स। एक है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। अब ये क्या होती है हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ जो आपके सिलेबस में है ना वो है सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। और यहाँ पे लिखे हुए हैं सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स टेंड टू अकर कंसिस्टेंटली इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सम सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिकल एरर्स इंक्लूड
instrumental errors which result from imperfections in the design or calibration of the measuring instrument, as well as zero errors, imperfections in the experimental technique or procedures, such as changes in external conditions like humidity, temperature, or wind velocity, which can systematically affect the measurement, personal errors which arise from individuals' bias, improper setup or of the apparatus, or carelessness in taking observations. सिस्टमैटिक एरर्स ऐसे होते हैं जो हमारी वजह से होते हैं या फिर जो डिवाइस है ना जो हमने बनाई हुई है उसकी वजह से होते हैं। तो फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटल एरर्स ले लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स यार ऐसे होते हैं जिसमें हमने है ना डिवाइस ही गलत बनाया हुआ है। लेट्स से आप मीटर रूल है उसमें आप मार्किंग्स है ना वो गलत लिख लेते हो तो फिर वो तो आपको गलत ही रीडिंग्स बताएगा। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कौन से होते हैं? मिस्टेक्स इन दी मेजरिंग डिवाइस, मिस्टेक्स इन दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस की जगह इंस्ट्रूमेंट लिख लें, वो उस पर ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें है ना आपका ज़ीरो एरर भी आता है। ज़ीरो एरर हमने 2-3 लेक्चर पहले हमने पढ़ा था कि ज़ीरो एरर होता क्या है। तो ज़ीरो एरर इसमें आता है जिसमें ना आपने कैलिब्रेशन सही तरीके से नहीं की हुई है। जैसे हमने वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर की बात की, उसमें 2 स्केल्स होते हैं। अगर आप उन दोनों को अलाइन नहीं करेंगे तो फिर आपके पास रीडिंग्स है ना गलत आएंगी। तो ये सिस्टमैटिक एरर भी होता है जिसमें है ना हम ज़ीरो एरर जिसको कहते हैं ना, ये एक वो है सिस्टमैटिक एरर। तो ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लिया इंस्ट्रूमेंटल एरर का। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया आपका जिसमें आपका जीरो एरर भी आता है, और ये हमने कुछ लेक्चर्स पहले पढ़ा था जीरो एरर होता क्या है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। फिर आगे इम्परफेक्शंस इन सेटअप एंड एक्सपेरिमेंट, सेटअप स्लैश एक्सपेरिमेंट। यार इसमें ये होता है कि जो सेटअप है ना आपने किया हुआ है वो गलत है। अब इससे मिसाल मैं आपको देता हूँ कि लेट्स से आप है ना चाय पीते हैं। चाय अगर आप एक रूम में रखेंगे गरम गरम चाय, और पंखा ऑन कर देंगे या एसी ऑन कर देंगे, तो हवा की वजह से और ठंडक की वजह से वो चाय ठंडी होती जाएगी ना। तो अब सोचें आप है ना केमिस्ट्री लैब में बैठे हो, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और आप है ना टेम्परेचर नापना चाहते हैं अपने केमिकल का, लेकिन आपने वहाँ पे पंखा चलाया हुआ है, एसी चलाया हुआ है, तो यार केमिकल तो ठंडा होता रहेगा ना, फिर आपको वैल्यू सही नहीं मिलेगी। तो ये होते हैं इम्परफेक्शंस इन सेटअप स्लैश एक्सपेरिमेंट। फिर पर्सनल एरर्स होते हैं। यार पर्सनल एरर्स ऐसे होते हैं जो गलतियां है ना आप करते हैं। लेट्स से आपने है ना वैल्यू गलत लिख ली या गलत पढ़ ली, या फिर आप है ना कहते हैं यार नहीं मैं गलत ही लिखूंगा। तो उसमें एक है ना एग्जाम्पल जो मैंने पहले लिखा था, अभी यहाँ पे बायस, यहाँ पे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल बायस। ये एक पर्सनल एरर होता है। पर्सनल एरर्स यार ऐसी बस होते हैं जो आपकी गलतियां होती हैं। शायद आपने है ना सही तरीके से है ना वैल्यू लिखी नहीं, या पढ़ा आपने गलत, या फिर आपने है ना एक्सपेरिमेंट पूरा सही तरीके से डिज़ाइन नहीं किया आपने। तो जो गलतियां जो आपकी होती हैं वो है ना पर्सनल एरर्स होती हैं। और एक एग्जांपल है बायस, ठीक है, और बायस की डेफिनेशन सबको पता होगी। तो अब जाते हैं हम रैंडम एरर्स में। अब सिस्टमैटिक एरर्स यार ऐसी होती हैं मिस्टेक्स मेड बाय यू और बिकॉज ऑफ यू। जो गलतियां आप करते हैं या फिर जो गलतियां आपकी वजह से होती हैं उससे हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। और ये है ना 3 टाइप्स जो मैंने यहाँ पे बताए थे, ठीक है। एंड इट इज़ पॉसिबल टू इम्प्रूव देम, ठीक है। आप ऐसी गलतियां ना कम कर सकते हैं। अगर आप गलतियां कम करेंगे तो ऐसी गलतियां है ना फिर कम होंगी और ये फिक्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके सिस्टमैटिक एरर्स। फिर रैंडम एरर्स, मिस्टेक्स मेड नेचुरली दैट आरंट इन योर कंट्रोल। मैं आपको रैंडम एरर का एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से ये है ना एक पेंडुलम है। पेंडुलम तो आपको पता होगा, इसमें एक ये यहाँ पे रस्सी होती है, ठीक है, और ये बॉल होती है यहाँ पे, और ये ऐसे आगे पीछे ऐसे ही है ना चल रही होती है, ठीक है। और जैसे यो यो होता है वैसे ही होता है, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है
और ऐसे यूँ जाता है, फिर वापसी इधर आता है, फिर यहाँ पे जाता है, फिर ऐसे यूँ पेंडुलम पेंडुलम ये होता है, ठीक है, ऑसिलेशंस ऐसी ही होती है। आप कहते हैं कि यार मैं करूँगा ये कि मैं टाइम नापूंगा। कौन सा टाइम नापूंगा? यहाँ से जब बॉल जाएगी और इतने टाइम पे आएगी, ठीक है। अब यार आप देखते हैं कि यार मैं है ना बॉल को यहाँ पे तब छोड़ूंगा, और जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो मैं यहाँ पे है ना टाइम शुरू कर दूंगा। इस टाइम पे मैं है ना टाइम शुरू कर दूंगा, और जब बॉल यहाँ पे आएगी तो मैं है ना अपने टाइम स्टॉप वॉच है, घड़ी है, उसको मैं रोक दूंगा। और आप कहेंगे यार मैं है ना टाइम मेजर करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का। तो आपने बॉल यहाँ से छोड़ी, और जैसे ही वो यहाँ पे आ गई, आप है ना वॉच अपनी रोक लेते हैं और आप टाइम मेजर करते हैं। लेकिन यार अब हर दफा करेंगे तो टाइम आपको अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि यार जब बॉल है वो रुकेगी, आप एग्जैक्ट टाइम पे नहीं रोक पाएंगे, आपको है ना टाइम लगेगा, डिले होगा उसमें। आप हमेशा है ना, आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी करके देखें, आपको हमेशा टाइम अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि यार आप देखोगे आप एग्जैक्ट सेम टाइम पे नहीं रोक पाओगे बॉल को। स्टॉप वॉच जैसे ही बॉल रुकेगी, फिर आप अपने हाथ से फिर वॉच को रोकोगे भी ना, तो उसमें भी एक डिले है, वो थोड़ा सा वो रैंडम एरर होता है। लेट्स से आप है ना अपना वेट मेजर करना चाहते हैं, वेट आप सुबह को मेजर करते हैं, लेट्स से 70 kg आता है, लेकिन फिर शाम को आप करते हैं, शाम को ज़्यादा आता है, 70.5 kg या 71 kg आता है। क्यों आता है? क्योंकि यार आपने बीच में खाना खाया होगा, या फिर है ना कुछ लोगों का कम भी आता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर गए होते हैं, स्कूल गए होते हैं या काम पे गए होते हैं, तो उनका फिर 70 की जगह 69.5 या 69 kg भी आता है। तो वो रैंडम एरर है। तो ये रैंडम एरर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, आर अनप्रिडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल एरर्स दैट कैन हैपन इरेगुलरली। दीज एरर्स कैन बी कॉज्ड बाय फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ये वही एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं और इम्परफेक्शंस। ये जो अभी यहाँ पे जो बात कर रहा था ना, कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे ही बॉल आ जाएगी, फिर आपको बॉल का टाइम मेजर करना है, लेकिन आप वॉच को रोकोगे, लेकिन वो हर दफा सेम टाइम पे आप नहीं रुक पाओगे, एक डिले होगा। क्योंकि आप वॉच को दबाओगे अपने हाथ से, उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, कम भी टाइम लग सकता है, क्या पता आपके रिफ्लेक्सेस वो छोटे हों। तो इस पे भी है ना यहाँ पे मसले हो सकते हैं। ये रैंडम एरर्स होते हैं, बस दैट्स इट। हाँ, और जैसे यहाँ पे मैं बता रहा था रिएक्शन टाइम, आपको रिएक्शन टाइम है ना किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का अलग भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। तो ये मसले होते हैं रैंडम एरर्स में, ये रैंडम एरर्स होते हैं, बस दैट्स इट। तो अब दे कैन बी इम्प्रूव्ड। अब इनको इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो टू इम्प्रूव देम, रिपीट द एक्सपेरिमेंट 10 times, add the values of all 10 experiments, and then divide by 10। ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम है ना एवरेज ले रहे हैं, हम मीन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, टू इम्प्रूव देम टेक एवरेज। एवरेज हम कैसे लेते हैं? रिपीट द एक्सपेरिमेंट 10 times, एट द वैल्यूज ऑफ ऑल 10 एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। एट द वैल्यूज, यहाँ पे एट द वैल्यूज एंड देन डिवाइड बाय 10। अब मतलब फॉर एग्जांपल आप अपना है ना वेट या हाइट नापते हैं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप वेट नापते हैं, तो यार एक दफ़ा 70 आया, दूसरी दफ़ा 70.1 आया, दूसरी दफ़ा 70.2 आया, फिर 70, फिर 70 आ गया, फिर क्या पता है ना कम आ गया, थोड़ा 69 आ गया। लेट्स से आपने एक्सपेरिमेंट 10 दफ़ा किया जिसमें आप है ना अपना वेट मेजर करते हैं। तो यार आपने देखा कि अच्छा पहली दफ़ा में आपका वेट 70 kg आया, फिर दूसरी बार में 70.1 आया, फिर तीसरी बार में 70.2 आया, चौथी में 70, पाँचवीं में 70.3, छठी में 70.1, और ऐसे करके है ना ये 10 वैल्यूज़ आई, ठीक है। आप 10 दफ़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, ठीक है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, ठीक है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 700.4, ठीक है। 700.4 kg है ना, ये आया, ठीक है। ये आपका आंसर आया जब आप इन सारी वैल्यूज़ को जो 10 दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट किया है ना, उनका जब आप सम कर देंगे, आपको ऐड करना है उन सबको, फिर उसके बाद आप ये करेंगे, फिर जितनी दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट किया है, तो इस दफ़ा मैंने एक्सपेरिमेंट 10 दफ़ा किया है, ठीक है, तो आप फिर डिवाइड बाय 10 कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने 10 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया। अगर मैंने एक्सपेरिमेंट 20 दफ़ा किया होता तो मैं फिर 20 वैल्यूज़ को ऐड करता और फिर डिवाइड बाय 20 करता, 10 नहीं 20 करता। फिर अगर मैंने 100 दफ़ा किया होता तो मैं सारी की 100 वैल्यूज़ ऐड कर देता और फिर उसको डिवाइड बाय 100 कर देता, ठीक है। इस दफ़ा मैंने सिर्फ 10 किए हैं तो फिर मैंने उसको डिवाइड बाय 10 कर लिया। लेकिन अक्सर है ना सिर्फ 10 दफ़ा करना होता है या फिर 5 दफ़ा करना होता है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया फिर 70.4। तो आपका जो वेट है ना वो फिर होगा 70.4,
ठीक है, तो आपने क्या किया, एवरेज लिया है। एवरेज कैसे लिया आपने, एक्सपेरिमेंट आपने 10 दफ़ा किया, आप 5 दफ़ा भी कर सकते हैं, 10 दफ़ा भी कर सकते हैं, 15 दफ़ा, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जितनी भी दफ़ा करें उन सब वैल्यूज़ को आप ऐड कर दें, फिर जितनी दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट किया है, 5, 10, 15 या जितने भी, फिर उसको है ना आप उससे डिवाइड कर दें। तो इसमें हमने 10 दफ़ा डिवाइड किया, 10 दफ़ा किया, तो हम इसमें फिर 10 से डिवाइड किए कर लेंगे, तो 70.4 आ गया। तो ये होते हैं आपके सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। तो इससे हमारा फिर 1.8 खत्म हो गया है। फिर अगली वीडियो में हम 1.9 शुरू करेंगे, जिसमें प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी है। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।